तो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और लगे होंगे अपनी रेलवे की तैयारी में। तो दोस्तों मेरा जो 15 तारीख का एग्ज़ाम है वो हो गया है और मैं उसका आपको रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उन सभी बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मेरा सेंटर था यहाँ से कोटा, जो मैं गया था अगले दिन और वहाँ रुका था। और उसके बाद में 15 तारीख को मेरी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गई थी। तो दोस्तों एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो दोस्तों करंट अफेयर्स में ऐसा माहौल बना रखा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो करंट अफेयर में मैंने जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 7 क्वेश्चन किए दोस्तों। तो 7 क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब मेरे इंडेक्स में तो नहीं थे, नहीं युद्ध अभ्यास में से थे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें से थे जो मतलब इसरो DRDO ने मतलब कौन सा लॉन्च रॉकेट लॉन्च किया या फिर कोई सा केंद्र स्थापित किया। जैसे एक क्वेश्चन था कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल का उद्घाटन किया था ना, वो कहाँ पर, लखनऊ में। एक तो ये क्वेश्चन था। एक मेरे खेल रत्न से पुरस्कार थे, मतलब 2025 में कितने व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिले थे, वो 4 सही थे। और एक क्वेश्चन था कि हाल ही में मतलब जनवरी 2025 में कितने पैरा एथलीट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करते, ऐसे क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था मेरे के इसरो से संबंधित था एक क्वेश्चन। इस मिला के 1-2 क्वेश्चन मतलब बजट से संबंधित भी था, किसान क्रेडिट कार्ड से भी था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो दोस्तों मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि यदि साइंस में हम साइंस में या सॉरी दोस्तों साइंस में नहीं, करंट अफेयर्स में यदि हम मतलब किताब की बात करते तो यदि स्पीडी की बुक है, स्पीडी की बुक में जो पास एक साइड में जो वन लाइनर लिखे रहते हैं दोस्तों, तो उनको यदि हम सही से पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से मैच हो रहे। मैंने जो क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन वो देखे, उसमें से 5-7 क्वेश्चन वहाँ से मिल गए थे नहीं। तो ये कुल मिलाकर मैंने 7 क्वेश्चन किए थे। तो मुझे तो मतलब 7 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो मुझे गलत लग रहे दोस्तों, क्योंकि लखनऊ वाला पकड़ा वो भी मेरा गलत हो गया है, और एक वो AI सबमिट है वो मेरा गलत हो गया है। तो ये था मतलब रीजनिंग साइंस में। तब रीजनिंग की बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो रीजनिंग तो दोस्तों बिल्कुल आसान है। क्या मतलब है कि बिल्कुल आसान आ रही है रीजनिंग। मैंने 29 में से 29 के एक क्वेश्चन का कोडिंग था जो मैंने काफ़ी कोशिश करी, वो बैठा नहीं। लेकिन मैंने कहा थोड़ी प्रैक्टिस में नहीं आया, मतलब दिमाग में नहीं आया, नहीं वो भी हो जाता। और देखे तो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब रीजनिंग कैसे हम अपन कर सकते हैं। जैसे 2-3 क्वेश्चन तो सीरीज के थे, और 2-3 क्वेश्चन साथ में ऐसे थे मतलब 3-4 अंकों की बड़ी संख्या लिखी हुई है, मतलब उसमें से कितने अंक जो विषम से आगे, पहले विषम में लास्ट में पीछे की संख्या समय। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन ही थे मतलब जो बैठक व्यवस्था के, मतलब एक में तो 7 आदमी थे, एक में 6 थे, एक में 5 ऐसे थे, इस तरह के थे। और 2 से 3 क्वेश्चन मतलब ऐसे थे, मतलब वो 3-3 के ग्रुप में कौन रहते हैं, मतलब जो बगल के इनको बीच में करते, ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे थे। और 2 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग में जो अलग देखने को मिले हैं वो नई टाइप में थे अभी, तो ऐसे थे। और नहीं पूर्व क्वेश्चन सब एक जैसे थे। तो ये रीजनिंग की बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं हम मैथ की। तो मैथ में दोस्तों मैंने तो वो पता दोस्तों 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हुए। मैं बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन तो मुँह पे जो लाभ होने से मतलब वो वॉशिंग मशीन वाला क्वेश्चन जो आज का चलन मतलब वो नहीं हुआ दोस्तों मुझसे। और एक त्रिकोणमिति में tan थीटा बराबर 6/7 था और उसमें कुछ मान पूछा था, इस तरीके से था। उसके बाद में एक मतलब अपने ज्योमेट्री में से था, और एक अपने ये बीजगणित के अंदर आते हैं ना, मतलब ये स्क्वायर बेसकर उसमें थे, ऐसे क्वेश्चन थे। ये 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। और एक क्वेश्चन में दोस्तों मुझमें क्या है कि कैलकुलेशन जो मैं काट रहा था वो कटा नहीं, इस वजह से रहेगा। मैंने काफ़ी कोशिश करी, नहीं हुआ दोस्तों मुझे, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन किए तो मुझे मेरे मानने में 20 क्वेश्चन एक्यूरेट है। और अब बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस तो दोस्तों ज़्यादा हार्ड तो नहीं आ रही दोस्तों, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा साइंस को मतलब ज़्यादा हल्की में लेकर यदि अपन करेंगे तो मतलब नेगेटिव में जाने के बहुत चांस है। क्योंकि मैंने 24 क्वेश्चन किए, 25 में से एक क्वेश्चन मुझे तो डाउट लगा तो मैंने उसको छोड़ दिया। जो उसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा था कि 20 न्यूट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा नंबर में 20 प्रोटॉन, तो मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन में मतलब मेरे बैठा नहीं था उस दिमाग में। उसके बाद में
जो साइंस में देखे तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन इनके बारे थे, मतलब न्यूमेरिकल वाले। एक में तो मतलब स्पीड देख रही थी, मतलब जो गति का तीसरा समीकरण है यूज कर उससे हो गया था। और एक मतलब P बराबर F बटा, उसमें से ऐसे मतलब 2-3 क्वेश्चन था जो मतलब केवल फार्मूला मतलब याद है मतलब साइंस का, तो उसमें फिट करने थे। ऐसे थे कोशिका से क्वेश्चन था दोस्तों, प्रजनन से था, धातु अधातुओं से क्वेश्चन था, और सममांगी मिश्रण बसमांगी मिश्रण इससे क्वेश्चन था, और जो ये उत्तक होते हैं स्क्रल में इनसे मेरे क्वेश्चन था। मतलब साइंस में मतलब ज़्यादातर सभी क्वेश्चनों से मतलब लेंस से वो था कि एक वस्तु मतलब सी और एफ के बीच में मड़ी है, मतलब उत्तर लेंस में, तो मतलब प्रतिबिंब खवोने का ऐसे क्वेश्चन था। तो मतलब कुल मिलाकर सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब विषय से आ रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब मानना है कि दोस्तों बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोलॉजी मतलब जो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के मतलब अनुपात में देखा तो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें भी जो सेल वाला उसमें से रिप्रोडक्शन और ज़्यादातर मतलब ये इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये था मैंने तो दोस्तों मैं बता दूँ तो मैंने 25 में से चॉइस तो साइंस में किए थे, और 20 मैंने मैथ में किए थे, और 29 क्वेश्चन मैंने किए थे रीजनिंग में, और उसके बाद में 7 क्वेश्चन किए थे मैंने करंट अफेयर्स में। तो कुल मैंने 80 क्वेश्चन अटेंड किए थे, और ये मैंने अटेंड करे। और आपने कितने अटेंड करे ये बताना। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे मतलब सभी मतलब मैथ की, रीजनिंग की और साइंस के क्वेश्चनों की मतलब कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको पूरा क्वेश्चन को मतलब हकीकत में बताऊँ कि ये क्वेश्चन मेरे आए थे, तो आप मुझे कमेंट कर देना। यदि आपको मुझे पास में कमेंट आए और आपने कमेंट किए तो मैं सभी क्वेश्चनों को आपको मतलब सॉल्व करके बता दूंगा। ये मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, पूरा मैथ के बता दूंगा, पूरा मैं रीजनिंग के बता दूंगा, और रीजनिंग में जो नए क्वेश्चन आए उनको मैं बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। यदि आपको कमेंट आता है तो मैं बताऊँगा। तो आप और मेरे दोस्तों नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो। और अब हम करेंगे आगे प्रिपरेशन किसकी, ALP की। जय हिंद दोस्तों।